7 निश्चय 3 के तहत विकसित बिहार के रोडमैप की विस्तृत जानकारी समाहरणालय में हुई प्रेस वार्ता। बेगूसराय 18 जनवरी 2026। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन बेगूसराय में आज जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक बेगूसराय श्री मनीष ने संयुक्त रूप से बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के अंतर्गत विकसित बिहार के रोडमैप की विस्तृत रूपरेखा मीडिया के समक्ष प्रस्तुत की। प्रेस वार्ता की शुरुआत जिला पदाधिकारी द्वारा सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग कार्यक्रम की जानकारी से की गई। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों की सुविधा हेतु प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में नागरिकों से मिलेंगे। इस व्यवस्था की शुरुआत 19 जनवरी 2026 से की जा रही है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि इस दौरान आम लोग अपनी समस्याएं एवं शिकायतें सीधे संबंधित पदाधिकारी के समक्ष रख सकेंगे, जिनका त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे जमीन अथवा फ्लैट की रजिस्ट्री की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अपरिहार्य कारण से यदि संबंधित पदाधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके द्वारा अधिकृत अन्य पदाधिकारी नागरिकों से मिलने एवं समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक कार्यालय में शिकायतों के लिए एक विशेष पंजी संधारित किया जाएगा, जिसमें प्राप्त शिकायतों का विवरण दर्ज होगा तथा उनके निष्पादन की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। वरीय पदाधिकारियों द्वारा निर्देशों के अनुपालन एवं शिकायतों के समाधान की सतत समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बेगूसराय ने बताया कि सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत सभी थाना, अनुमंडल पुलिस कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी ने 7 निश्चय 3 के अन्य प्रमुख बिंदुओं प्रति व्यक्ति 2 गुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य एवं मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आगामी 5 वर्षों में राज्य के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। उद्योग एवं निवेश के क्षेत्र में बिहार को पूर्वी भारत के एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश को सुनिश्चित किए जाने की योजना है। कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से चौथे कृषि रोडमैप के कार्यों को गति दी जाएगी। सरकार ने 7 निश्चय लागू किया है और उसके बाद 7 निश्चय लिया गया, हम लोग उस पर जोर गति से काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी है, सरकार का पहला निश्चय है कि प्रति व्यक्ति 2 गुना रोजगार, दोगुनी आय। दूसरा है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तो सरकार का इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफ़ी जोर है और हम लोग इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण भी कर रहे हैं। 950 एकड़ ज़मीन हम लोग बेगूसराय प्रखंड में अधिग्रहण कर रहे हैं। उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और मुझे लगता है कि 6 महीना में अधिग्रहण कर भी लेंगे ताकि हमारे पास अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए। तीसरा, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है तो सरकार का कृषि में काफ़ी जोर है। नेक्स्ट है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। सरकार प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना कर दी है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, हमारे बेगूसराय में भी निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। सरकार का हेल्थ पर बहुत जोर है। हमारे जिला में 501 CWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, SWC है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और सभी क्रियाशील हैं। प्रत्येक जगह CHO एवं एक ANM की को पदस्थापित किया गया है। उनके पास सफिशिएंट दवाएं होती हैं, वो छोटी मोटी बीमारी का इलाज कर देती हैं और उनके पास टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर है। काफ़ी सड़कें बनाई जा रही है, टोलों से संपर्क जोड़ा जा रहा है। जहाँ भी टोलों पर का संपर्क नहीं था वहाँ पर बड़े स्तर पर RWD के द्वारा रोड को सैंक्शन किया गया है।
सबका सम्मान जीवन आसान। मैंने बताया आपको, इसी के तहत में अभी सरकार का निर्देश आया है कि प्रत्येक सोमवार को एवं प्रत्येक शुक्रवार को हम लोग जनता से मिलेंगे। हमारा ये प्रत्येक पदाधिकारी ये काम करेंगे। सभी कार्यालय के जो प्रधान हमारे हैं वे मंडे को और फ्राइडे को अपने कार्यालय में ही बैठेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे। अगर उनको कुछ इमरजेंसी होगी, कुछ अर्जेंट होगा, तो अपने नेक्स्ट लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनको ये दायित्व देंगे। इसलिए हम लोग का प्रयास है और है कि जनता को किसी तरह की समस्या नहीं हो। जो सुविधा हम दे सकते हैं हम लोग उनको देंगे। तत्काल उनको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी, उनके लिए बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। सर, बेगूसराय में कहीं ऐसे सरकारी जमीन है जिस पर अवैध रूप से कब्जा है, उसको लेकर किस तरह से? देखिए, उसकी लिस्ट हम लोगों ने बनाई है और एडीएम के न्यायालय में ही बहुत सारा बात दायर कर दिया गया है। एडीएम की तरफ सुनवाई भी की जा रही है, उनको टास्क भी दिया गया है। अब विभाग के द्वारा भी टास्क दिया गया है कि 1.5 महीने में आपको इसको डिस्पोजल कर देना है। हम लोग इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, जयमंगलागढ़ में जो लोग बसे हुए हैं वो लोग आंदोलन करने के हम लोग वहाँ से नहीं हटेंगे, सर उसकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनसे मेरी वार्ता भी हुई है। हम लोगों ने उनके लिए जमीन आइडेंटिफाई किया है और पूरी फैसिलिटी के साथ हम उनको बसा रहे हैं। बिजली, पानी, जो बेसिक एम्यूनिटीज हम उनको दे रहे हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 2 हाई मास्ट लाइट भी का भी व्यवस्था कर दिया है, इसलिए वो लोग भी संतुष्ट हैं। हाँ जी, वहाँ पर चूँकि एक तो वो वाइल्ड लाइफ के लिए नोटिफाइड है, तो एक प्लान भी उसको बनाया गया है और उस प्लान पर हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको 6 महीना में अच्छी प्रगति दिखेगी। क्या शहरी इलाके में भी कोई सुविधा का शहर में सर जाम की स्थिति काफ़ी, जाम की जो स्थिति है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो इन्फोर्समेंट हमारा है उसको हम लोग हटाएंगे। सर, बुडको एजेंसी को लेकर जो आवेदन दिया गया था FIR में, उस पर क्या हो रही है सर? इसकी जानकारी मुझे नहीं था, उसको इस अनुभव तदनुसार बदलते हुए हम लोग रखेंगे। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग का अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये बात जाए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में वो इस सरकार की इस पहल का, इस निर्णय का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। सर, मिलने का समय क्या रहेगा? और वो देखिए, मंडे फ्राइडे में लिखा हुआ है कि यार रहना है। जबकि कोई ऐसी बात नहीं हो जाती कि नहीं तो नहीं हो पाएगा, वैसे लिखा रहेगा। कार्य होती है, आप मान सकते कार्यालय बोल सकते।